रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं लावली विनीत एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमेरिका के कृषि प्रधान राज्य आयोवा के साथ ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे महाराष्ट्र में कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवा, अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्रों को एक नई दिशा मिलेगी। आयोवा, जिसे अमेरिका का फूड बास्केट कहा जाता है, जो कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी में अग्रणी है, उसके साथ इस समझौते के माध्यम से महाराष्ट्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित खेती, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पर्यटन, खेल, सामाजिक आर्थिक सेवाएं और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक सहयोग और राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इससे किसानों, छात्रों, उद्यमियों और शोधकर्ताओं के लिए नए अवसर खुलेंगे और महाराष्ट्र की प्रगति को गति मिलेगी। आदिवासी समाज को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बड़े पैमाने पर कार्य कर रही है और इसके लिए केंद्र ने 1 लाख करोड़ रुपए का कोष उपलब्ध कराया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी आदिवासी समाज के लिए घर, सड़क, बिजली, पानी, छात्रावास और रोजगार जैसी सुविधाओं के लिए अनेक योजनाएं और उपक्रम चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास जताया है कि आने वाले 3 वर्षों में आदिवासी समाज के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा। यवतमाल में 335 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आदिवासी विकास को नया दृष्टिकोण मिला है। 54,000 परिवारों के लिए घर, शुद्ध पेयजल, अस्पताल और छात्रावास जैसी योजनाएं तेजी से अमल में लाई जा रही हैं। आदि कर्मयोगी योजना के तहत जिले के 366 गांवों का चयन किया गया है और राज्य भर के 30 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्थानीय नेतृत्व को सशक्त बनाने की योजना है। पुणे में लगातार बढ़ते वाहनों के दबाव और बिगड़ते ट्रैफिक हालात पर अब सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। उप मुख्यमंत्री एवं जिले के पालक मंत्री अजीत पवार ने स्पष्ट संकेत दिया कि समस्या का समाधान केवल सड़क चौड़ीकरण से नहीं, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक और योजनाबद्ध कार्यान्वयन से ही संभव है। इसी उद्देश्य से उन्होंने खराड़ी में केशव नगर पुल निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री व आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये पुल तैयार होने के बाद चंदन नगर, केशव नगर और खराड़ी जैसे व्यस्त क्षेत्रों के नागरिकों को भारी ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। इसलिए निर्माण कार्य तेजी से और समय सीमा के भीतर पूरा होना चाहिए। मुंडवा चौक और हरपसर गाड़ी अड्डा क्षेत्र में भीषण जाम की समस्या को लेकर पवार ने विशेष चिंता जताई। स्थल निरीक्षण के दौरान नागरिकों ने अपनी बुनियादी जरूरतों को भी उनके सामने रखा। पानी की समस्या, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, बस सेवा और कानून व्यवस्था को लेकर शिकायतें दर्ज कराई। इस पर पवार ने आश्वासन दिया कि इन मांगों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा ताकि नागरिकों को सीधे राहत मिल सके। मुंबई के शिवड़ी वर्ली उन्नत मार्ग परियोजना के अंतर्गत एल्फिंस्टन ब्रिज क्षेत्र की 2 इमारतें लक्ष्मी निवास और हाजी नुरानी जाल प्रभावित हो रही थीं। इन इमारतों के 83 परिवारों के पुनर्वास को लेकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने निवासियों की मांग मानते हुए इन्हें आसपास स्थित महाडा की उपलब्ध इमारतों में पुनर्वसित करने की मंजूरी दी है। इससे स्थानीय लोगों को राहत मिली है और वो अपने ही इलाके में नए घर पा सकेंगे। पुनर्वास नीति के तहत 300 वर्ग फुट के छोटे मकान मालिकों को 405 वर्ग फुट का नया घर मिलेगा, जबकि बड़े मकानों के मालिकों को उनके मौजूदा क्षेत्रफल में 35% अतिरिक्त जगह दी जाएगी। इस निर्णय से परियोजना पीड़ितों के लिए राहत और शहर की आधारभूत संरचना विकास के लिए गति दोनों ही संतुलित होते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के आर्थिक विकास में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि महाराष्ट्र निवेश का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। इस अवसर पर 1,08,599 करोड़ के विशाल निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे लगभग 47,000 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इन निवेश परियोजनाओं में ठाणे में लोढ़ा समूह का अत्याधुनिक डेटा सेंटर, नागपुर में अदानी का कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट, नंदुरबार में पॉलीप्लेक्स का उत्पादन केंद्र और नागपुर में रिलायंस का खाद्य उत्पादन प्रोजेक्ट शामिल है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार उद्योगों को हर संभव सुविधा और सहयोग प्रदान करेगी ताकि निवेशकों को महाराष्ट्र में निवेश करना सहज और लाभकारी अनुभव लगे।
तो हमारे आज के बदलता महाराष्ट्र के इस विशेष कार्यक्रम में केवल इतना ही। नवीन जानकारियों के साथ अब आपसे भेंट होगी अगले सप्ताह इसी समय सुदर्शन न्यूज पर। तब तक के लिए लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।